हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के पेपर आने ही वाले हैं और लगातार वो अपनी पढ़ाई लगातार वो जारी रख रहे हैं। जो वो ये सोचते हैं, कई बार वो ये भी सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें कि हम अपने आप को कूल रख पाएँ और पेपर हमारा बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं पहले बोलूँगी इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर है तुम्हारा, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। तो पेपर करना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर-उधर पूछने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप अगर पूछोगे ना और अगर आपने सपोज़ आपने जो आंसर लिखा है, उसने डिफरेंट लिखा है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, आप ये सोचोगे अरे मैंने तो ऐसे लिख दिया, उसने ऐसे लिख दिया। फिर क्या करोगे? फिर आप परेशान हो जाओगे और अपना इतने कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे और टेंशन में आ जाओगे और पता चलेगा कि जो आपको आता था वो भी सारा भूल आए हो। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई हुई है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे होता है मैं वही शेयर करती हूँ। अच्छा दूसरा, आप एग्ज़ाम टाइम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने कोर्स अपना पूरा कर लिया है, तो कोर्स पूरा कर लो, एक बार उसे अच्छे से जितने चैप्टर्स आपको करने हैं कर लो पूरे। उसके बाद अपने पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि मुझे कितना आ गया। और अगर आपके पास ऐसा नहीं हो पा रहा, तो जितने चैप्टर्स आपने किए हैं उसको रिवाइज़ करो। जो पूरे लेसन्स आपने किए हैं उनको पढ़ो और सारा उनको क्वेश्चन्स आंसर जितने भी हैं उनके रिवाइज कर लो। जैसे जितना भी कोर्स आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स ने जो आपको वर्कशीट्स दिए हैं, रिवीजन पेपर्स दिए हैं, उन पर गौर करो और उनको रिवाइज ज़्यादा करो। और जो आपके पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, घबराना नहीं है, पानी लेकर जाना है, पानी पी लो अपना बीच-बीच में अगर थोड़ी घबराहट होती है तो हो, लेकिन पूछो मत, ना किसी को बताओ क्योंकि इससे आपको परेशानी नहीं होगी, ना आपको होगी, ना आपका टाइम खराब होगा, ना दूसरे को होगी। तो इसलिए पहले ही अगर वो पूछने की कोशिश करते भी हैं तो उन्हें इग्नोर कर दो, अपने पेपर पर फ़ोकस करो क्योंकि आप उन पर ध्यान दोगे वो आपसे बार-बार पूछेंगे, "अरे नहीं बता, बता मेरी हेल्प कर।" आप फँस सकते हो। आपसे फिर जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों नकल कर रहे हो, है ना? तो इसलिए आपको इन चीज़ों में फँसना ही नहीं है, आपको अपने पेपर पे फ़ोकस करना है, ठीक है? मदद करने के लिए दूसरे टीचर्स वहाँ पर एग्ज़ामिनर होते हैं, वो